Índio come chota. Mili love Mili. जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया। दोस्तों एक और फनी रिएक्शन क्लिप्स आप लोग के लेकर आएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो स्टार्ट। दीजिए ना, कौन रोक रहा है? चलो राज्य में सरकारें हैं, 8,500 नहीं 6,000 रुपए देना शुरू कर दो। चलो आप कहेंगे पैसे की कमी है राज्य सरकारों में, इसका मतलब पहले तो स्पष्ट हो जाता है कि आपने हवा में बोला था। चलिए, जिन चीजों में पैसे की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान बहुत कहा था बिहार को लेकर। देखो भैया, मैंने कह दिया था नीतीश कुमार से कि जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी, जो जातिगत सर्वे था वास्तविकता में। अब मैं पूछना चाहता हूं, हिमाचल में क्यों नहीं सर्वे करवा रहे हो भाई? क्यों नहीं तेलंगाना में सर्वे करवा रहे हैं? क्यों नहीं पंजाब में सर्वे हो रहा है? क्यों नहीं दिल्ली में सर्वे हो रहा है? क्यों नहीं बंगाल में सर्वे हो रहा है? और कर्नाटक में तो सर्वे हुआ रखा है, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इससे साफ हो जाता है ये कुछ करते भी नहीं थे, किया भी नहीं था, कर भी नहीं रहे, करेंगे भी नहीं। संविधान के नाम पे धोखा दे रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि राहुल गांधी की सरकार और कांग्रेस सरकार शुरू से झूठ बोलती आई, इसीलिए 75 साल तक मतलब वो टिकी रही। दूसरी बात की, अगर इंडिया के जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, सबको एकदम दिमाग खोल गया, समझ गए हैं कि हमको कौन सा सरकार को लाना है, किसको नहीं लाना है। दोस्तों ये बता दिए, एक नंबर की झूठा पाती है, क्योंकि ये 8,500 की बात करी, अभी किसी के पास मतलब जाओ पूछने के लिए मिला तो कोई कहे कि नहीं मिला, क्योंकि ये सब बोल करके जीत तो गए, ठग तो जीत गए, लेकिन कब तक? एक बार ही चांस मिलेगा, दूसरी बार नहीं मिल सकेगा। दोस्तों ये हो गई पप्पू की मौसी, क्योंकि इसको अता पता कुछ रहता है ना, हमेशा संविधान के बारे में बोलती रहती है। वैसे भी संविधान में कितने पन्ने रहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के विपक्षी के लोग को पता ही नहीं रहता, जिसको सांसद में अनुराग ठाकुर ने एकदम ऐसे ऐसे किया था। तो दोस्तों सांसद सर ने एकदम रियलाइज तो कर ही दी इटली के मौसी, राहुल की मौसी को। तो चलते हैं वीडियो के आगे। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। यार हम खुद कंफ्यूज रहते हैं कि राहुल गांधी कब क्या बोलता है, कब सदन में क्या बोलना है। यार ये हमेशा हिंदू आरएसएस और हिंदू पर ही रहता है, बीजेपी पर ही रहता है। इससे कुछ होता तो नहीं है। सांसद में हमेशा इसकी कोई रियलाइज जो है ना, सुधांशु त्रिवेदी जी और मोदी जी करते रहते हैं। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा। भाई ये जीसस क्राइस्ट ने कहा था, बल्कि ये महात्मा गांधी ने कहा था। मतलब उनका है, मतलब एक गाल में वो थप्पड़ लगा लेते थे, दूसरे गाल भी बढ़ा देते थे। है तो अपने जिसका सरनेम लेकर के घूमते फिरते उसको ही भूल गए। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है, और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई। वाह, राहुल गांधी इस्लाम का भी ठेका लेकर के घूम रहा है। चलो राहुल गांधी, तुमको जो है ना सो इस्लाम के प्रवक्ता से तुमको सुनवा देते इसके बारे में कुछ। और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है, और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है। और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए। ये बोलता है कि हिंदू जितने हैं उनको सिर्फ हिंसा पसंद है। देखो, मैं मोदी जी की गारंटी नहीं लेता, बाकी की नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन वही है ना, करने का कभी मौका भी दीजिए, फिर बताएंगे हम कि हिंसा होती क्या है। लोगों में से कौन कौन गंगा नहा के आया हुआ है? काफी सारे। जो बुजुर्ग नहीं गए वो हमारी तीर्थ यात्रा का फायदा उठा के जरूर गंगा नहा के आए। और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा यमुना में, तो यमुना को इतना साफ कर देंगे हम लोग। जमुना के अंदर जहाँ जमुना वहाँ तो पानी है ही नहीं, इतना खाली पड़ी है। नाले का पानी आता है। हाँ, बस ये यारा जो आ रहा और कुछ नहीं है। हाँ, वहाँ तो ऐसे नाले का पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है, सूखा पड़ा हुआ काम है। और नाले में वहाँ पानी। भाई गंगा नहाने की बात दूर ही करना, क्योंकि तुम्हारे स्टेट में पानी सभी लपालप भरा हुआ है। तो पहले इसको खाली करवाने की कोशिश करो, और वहाँ के जनता को जो देना चाहते हो, बिजली पानी राशि फ्री में, ये सब जो बांट रहे हो ना, इससे अच्छा कि पहले दिल्ली को स्वच्छ बनाओ। तो कम है। अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। देख लो दोस्त, यही है राहुल गांधी की मौसी।
1 मिनट ले जर्मन शेफर्ड जिसको दिक्कत हो रही है पूछ पाड़ ले। बहुत अच्छे से रेलता है दीपक, क्योंकि दिल्ली का है ना भाई, वो एकदम सच का साथ देता है। जो उसके सामने सही है बस सही है, जो गलत है गलत है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों बता दो कि राहुल गांधी को पीएम मोदी ने अबोध बालक कहा था, संबोधित किया था, क्योंकि बालक है भाई, कभी भी कुछ बोल देता है, कब क्या बोलता है पता नहीं है। लेकिन इसके पीछे उसके जो सपोर्टर हैं उसके पीछे से सूजी है कि सूजी नहीं है, उसका जल रहा है। इसमें हमारे कुछ ऐसे महिला, उसका क्या रिएक्शन है तो वीडियो में आगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा, ये क्या सही बात है? हाँ बालक बुद्धि, वो तो बालक बुद्धि बोला तो उसका बच्चा, वो बॉर्न बेबी है, बॉर्न बेबी। बालक बुद्धि तो बॉर्न बेबी कहते हैं ना, होता ही बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। वो इतनी उम्र के हो गए हैं और अपनी बहन की पुच्ची लेते हैं, तमीज है? अपनी बहन की पुच्ची लेते हैं, उनको तमीज है? बालक नहीं है तो क्या है? कम से कम 5 साल के बच्चों को बालक बुद्धि कहते हैं। ये इतना एज का हो गया, 40 साल तो पार हो गया। वो तो यही बालक बुद्धि दिखा रहे। आप मुझे बताइए 55 साल का, 55 साल के हो गए राहुल गांधी, वो बालक बुद्धि जैसी बातें करते। बिल्कुल बालक बुद्धि है, उनको कोई गर्व नहीं है अपनी संस्कृति पर, ना भारतीय होने पर और ना हमारी संस्कृति पर। वो उसको गालियां देते हैं, तो वो बालक बुद्धि नहीं है तो क्या है? वो उनको क्या बोलना क्या नहीं बोलना उनको यही नहीं पता, तभी तो उनको बालक बुद्धि का घोषणा की गई है। मैं तो कहती बालक बुद्धि क्या, वो अनपढ़ इंसान है। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। ओ अच्छा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। ये डायलॉग जिसने भी दिया है ना भाई, बहुत कसम से, माँ कसम, बहुत बढ़िया डायलॉग दिया है। बात है जो मजबूत होके आए, नहीं तो मोदी जी अकेला उनको पावर में थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको उनके खिलाफ कोई बोलेगा उसको जेल में बंद कर दो। ओ अच्छा, राहुल गांधी जो मजबूत विपक्ष बन के आए हैं तो सबके लिए अच्छा है ना, लोकतंत्र के लिए तो अच्छा है कि नहीं, बेहतर है कि नहीं है? ऐसा ही दोगले की वजह से हिंदुत्ववादी के बारे में हमेशा चलते रहता है, तो इसको रिप्लाई देने के लिए हिंदू श्रेणी आ रही है। तो चलते वीडियो की तरफ। ऐसे दोगले हिंदुओं की वजह से आज 100 करोड़ हिंदुओं को गाड़ी मिली है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्षत्रिय ब्राह्मण खुद को बता के पहन के जनेऊ, कच्चा मांस या चप्पा लग रहे, तो ये हिंदुओं की झूठ मानते ही नहीं है। 100 करोड़ हिंदुओं को गाड़ी दे रहे हो, इनसे बता रहे हो, और बाद में ये भाषण दे रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं कहा, बाद में ऐसा नहीं कहा, बदतरों वाली चाल चल रहे हो, तो भाई ऐसा नहीं होगा। और इसका भी चुनाव कौन करेगी? जो 100 करोड़ हिंदुओं की जनता है वो करेगी, ठीक है ना? जो खुद तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाला, वो क्या जाने सनातन हिंदू शेर क्या है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इसमें से सारा क्लिप पार्ट आपको बहुत इंटरटेनमेंट किया था। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।